अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, शहबाज शरीफ की मुमकिन फ़रार की कोशिश की नाकामी के चंद घंटे बाद हुकूमत ने एक नया महाज खोल दिया और अब उनकी जो फ़रार की कोशिश है वो खटाई में पड़ गई। ये क्या बारीक वारदात थी जो डालने की कोशिश की गई शहबाज शरीफ की जानिब से, और इसके पीछे क्या था? क्या ये महज इत्तेफाक है कि FIA अचानक एयरपोर्ट पे जब सब कुछ मुकम्मल हो गया, वो पैकेज तैयार हो और वो परवाज़ भरने को, उड़ने को जो है वो तैयार हो और सब कुछ रोक लिया जाए? यह महज इत्तेफाक है? नहीं, इत्तेफाक नहीं है। एक बड़ी बारीक वारदात पकड़ी गई है। दो मुक़्तदर ताकतों के दरमियान जो इख्तलाफात थे, इसको उस तनाज़र में हमें ज़रूर देखना चाहिए कि ये क्या हुआ, ये किस तरह से गेम डालने की कोशिश की गई और फिर आखिर पे वो जो गेम है वो नाकाम हो गई और शहबाज शरीफ की जो फ़रार की कोशिश थी वो खटाई में पड़ गई। इसको इस तनाज़र में भी समझने का बहुत ज़्यादा जो है वो इम्कान मौजूद है और इसको समझा जाना चाहिए। और फिर जो इससे भी एक दूसरी बात है कि आज हुकूमत ये ऐलान कर रही है कि हम इनको बिल्कुल बाहर जाने की इस तरह से इतनी आसानी से इजाज़त नहीं देंगे, हम कानूनी चाराजोई करेंगे, अदालत में जाएंगे। और चंद घंटे बाद फवाद चौधरी साहब ने ये ऐलान कर दिया कि नहीं, अदालत इनके जो ब्लैक लिस्ट है, इनका नाम जो ECL से हटाया गया, उसको हम चैलेंज करेंगे। अदालत के पास, हुकूमत के पास ये ऑप्शन है अदालत का, उसको वो ज़रूर बुरूए कार लाएगी। लेकिन बारीक वारदात कैसे डली ये बताना बहुत ज़रूरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये बड़े ज़िले सुबहानी किस्म के जो लोग हैं, ये बड़ी बड़ी इन्होंने हमेशा प्रोटोकॉल एंजॉय किए हुए और ये सोचते हैं कि सब कुछ मैनेज हो जाता है। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये बहुत हद तक चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब होते हैं, हमेशा से करते आए। हुआ यही, शहबाज शरीफ साहब ने जेल की फुर्तियाँ दिखाई और ज़मानत लेने में भी कामयाब हो गए। अच्छा, इस चीज़ को आप समझें कि ये अचानक नहीं होता, ये इत्तेफाक नहीं होता कि आपकी सफ़ीरों से मुलाकातें शुरू हो जाएं, वो आपको मुबारकबाद देना शुरू कर दें और उसके बाद आप बड़े अच्छे बच्चे बनकर आपकी ज़मानत हो जाए और एक ही दिन के अंदर अंदर आपकी टिकट भी बुक हो जाए। मुझे नहीं लगता ऐसा कैसे मुमकिन है। जब आपको ये श्योरिटी नहीं होती कि आपकी ज़मानत आज ही होगी, जब श्योरिटी होती है तो तब आप टिकट की बात करते हैं, तब आप बाकी सारे जो सफरी लवाजमात होते हैं उनको पूरा करते हैं। ये मेरे और आपके लिए होता है पाकिस्तान में अदालतों के फैसले कि हमें नहीं पता होता क्या फ़ैसला आना है। ये मेरे और गरीब लोगों के लिए होता है, उनको नहीं पता होता कि अगले लम्हे जज साहब के मिजाज क्या होंगे, अगले लम्हे अदालत क्या फ़ैसला दे देगी या क्या फ़ैसला लिखा जा चुका है, हमें नहीं पता होता। ये जो बड़े लोग होते हैं इनको पता होता है, ये अपने कपड़े भी उसी हवाले से सिलवाते हैं, अपनी तैयारी भी उसी हवाले से करते हैं, अपना प्रोटोकॉल भी उसी हवाले से एंजॉय करते हैं। ये सब कुछ फिक्स करके आगे चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन वो सब नाकाम कैसे हुआ, ये बड़ा जो है वो लुत्फ़ का मकाम है। इन्होंने अदालत से रिलीफ ले लिया और ECL से इनका नाम जो है वो निकालने का अदालत से हुक्म जारी हो गया और फिर ये भागते भागते गए, टिकट इनकी हुई थी, इन्होंने सब कुछ तो किया हुआ था, इनको पता था कि ज़ाहिर ECL से इनका नाम हट जाना है। और फिर ये एयरपोर्ट चले गए सुबह सैरी करके और वहाँ तो FIA वालों ने कहा कि नहीं भाई, आप नहीं जा सकते, अभी तक आप हमारे पास अपडेट नहीं हुए, आपका नाम अभी भी ब्लैक लिस्ट में शामिल है, जब यहाँ से आपका नाम निकल जाएगा तब हम आपको जाने की इजाज़त देंगे। ये एक इंकिशाफ का वो लम्हा था शहबाज शरीफ के लिए जिसने उनको चौंका दिया और बहुत सारे उन लोगों को भी चौंका दिया। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि ये दो मुक़्तदर हलकों की जो बाहमी चपकलिश है उसका एक छोटा सा टीज़र हो सकता है, एक छोटा सा उसका एक आप कह सकते हैं कि उसकी एक मैनिफेस्टेशन है। वो कैसे भला, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब बहुत सारे लोगों के बड़े करीब हैं और बहुत सारी वो खामोश फुर्तियाँ दिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं और उसमें वो कामयाब रहते हैं, बड़ी चालाकियाँ करते हैं। वैसे ये दोनों भाई नवाज शरीफ इदारों के सामने भिड़ते हैं, इदारों को बुरा भला कहते हैं और उसके सारे का सारा जो बोझ होता है वो शहबाज शरीफ उठा लेते हैं। शहबाज शरीफ जो है वो सुलह की तरफ चले जाते हैं, नवाज शरीफ लड़ाई की तरफ जाते हैं। बज़ाहिर अंदर से ये है कि ये कोई इनकलाबी ना नवाज शरीफ है और ना कोई इतना बड़ा जो है वो जो फाते है वो शहबाज शरीफ है। ये दोनों एक जैसे मिल के चलते हैं, मिल के मैनेज करते हैं, एक का फेस दूसरा है और दूसरे का दूसरा है। अब शहबाज शरीफ ने क्या किया कि कुछ लोगों को मैनेज करके उसने उनसे ये इजाज़तनामा तो ले लिया और अदालत को भी उसने उनसे ले लिया रिलीफ, लेकिन उनको ये भूल गए थे कि FIA जो है वो इमरान खान के अंडर है, FIA जो है वो आपको बाहर नहीं जाने देगी। अब ये तो सारी की सारी चालाकी एक दिन में ओवरनाइट इन्होंने इमरान खान के अदब में डाल दी थी, लेकिन FIA वालों ने अपनी काम दिखाया, उन्होंने अपनी फुर्ती दिखाई, उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते और इनका ये मामला खिटाई में पड़ गया। और अब हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया कि हम इसको अदालत में लेके जाएंगे और अदालत में इस पे बात करेंगे। बकौल फवाद चौधरी साहब के ये जो मामला होता है किसी को भी FIA की जो ब्लैक लिस्ट होती है उससे बाहर निकालने का, आप DG FIA को एक एप्लीकेशन देते हैं,
उसके बाद जो है वो DGFIA जो है वो इस पर अपना फैसला सादर करते हैं। इन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। और ज़ाहिर है आपको पता है कि DGFIA कौन है, वो वाजिद ज़िया हैं, और उधर से तो इनको रिलीफ मिलना ही नहीं था, लेकिन इनकी जो फ़रार की कोशिश थी वो नाकाम हो गई। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है नाज़रीन? ये इंटरेस्टिंग इसलिए है, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सदाकत है, कितना संजीदगी से इमरान खान असम्बलियों तोड़ने का सोच रहे हैं, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि वो चीज़ क्लियर ही है कि नवाज शरीफ को जो बाहर जाने की इजाज़त दी गई वो इमरान खान की बहुत बड़ी सियासी गलती थी। वो गलती इनफैक्ट इमरान खान ने खुद नहीं की। इस तरह का एक इमेज बन गया हुआ था, मीडिया ने इस तरह से एक हाइप क्रिएट कर दी थी कि नवाज शरीफ को बाहर भेजना अमर और बहुत ज़रूरी हो गया था। नवाज शरीफ को बाहर भेजने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, और सब लोग उस पर बात करते थे कि नवाज शरीफ का बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। और इमरान खान ने भी इंसानी हमदर्दी के तहत नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया, लेकिन इमरान खान बहुत जल्दी पछताने लगे जब उन्होंने नवाज शरीफ को कोट पहन के सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा, तो भाई ये तो हट्टा कट्टा है, ये तो आप लोगों ने मुझे जो है वो मिसलीड किया। और उस गलती का खमियाजा क्या हुआ? उस गलती का खमियाजा ये हुआ कि नवाज शरीफ ने बाहर से बैठ के लॉबिंग की, नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ तकरीरें की, नवाज शरीफ ने फ़ौज के खिलाफ तकरीरें की, नाम लिए कमर जावेद बाजवा का, DGI का, जनरल इरफान मलिक का, एक एक शख्स का नाम लिया, लॉबिंग की। और यही होता है कि जब हम कहते थे कि बाहर का नवाज शरीफ ज़्यादा ख़तरनाक होगा, और अब सितम में आप ये देखिए, एक भाई जिसने खुद अपने एक भाई को फ़रार करवाया, ये ज़मानत दी कि मैं इसको वापस लेके आऊँगा। इन्होंने, हुकूमत ने कहा कि आप इतने अरब के बांड जो है वो दे दें, इन्होंने कहा कि नहीं, अदालत गए, वहाँ से कुछ उन्होंने उसको कर लिया, पेपर बना लिए और उसको बाहर भेज दिया। आज तक भाई को वापस नहीं लाया। आज दूसरे, अब कानून देखें, कानून मेरे और आपके लिए क्या और उन लोगों के लिए क्या है। दूसरे भाई को अदालतें चीखती रही कि भाई आप कन्विक्टेड हो, आप कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जा सकते, आप हमारा जो कानून का अहाता है उसको हम ब्रीच नहीं कर सकते। वो चला गया। आज दूसरा भाई, जिस भाई ने एक भाई को फरार करवाया हुआ था, आज उसके भी ऊपर इल्ज़ामात हैं, उसने भी करप्शन की हुई है, उसके ऊपर भी जालसाजी के इल्ज़ामात हैं, वो बाहर जा रहा है उस भाई के पास जिसको उसने खुद फरार करवाया था। ये समझने की चीज़ है, ये कैसे हो जाता है ऐसा सब? हम लोगों के लिए तो नहीं होता। बेशुमार हमारे जैसे लोग साल से जेलों में, कितने ऐसे होंगे जो बिल्कुल बेगुनाह हैं, उनके लिए तो कभी कानून इस तरह से हरकत में नहीं आता। उनके लिए तो कभी रियासत इतनी प्रोएक्टिव होकर काम नहीं करती, ना सोचती है, ना कभी उनको इतना अडॉप्ट करती है। उनको तो कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं जाता। और अब जब हुकूमत ने यह ऐलान किया कि ये नहीं हो सकता भाई, आप लोगों को मैनेज कर लें, आप रिलीफ ले लें, आप बाहर जाने की कोशिश करें, सब कुछ मैनेज कर दें ओवरनाइट, लेकिन कुछ हमारे इख्तियार में भी है, तो ये जो खिटपिट है अब अदालत में आ गई है, अदालत में ये मामला लड़ा जाएगा। फिल वक्त तो शायद अगर कोई ऊपर से ना आ जाए अगेन हाथ, बज़ाहिर ये लगता है कि जो शहबाज शरीफ साहब की बाहर जो फरार की कोशिश थी वो खटाई में पड़ गई है। और इसमें इशारा अक्लमंद लोगों के लिए काफ़ी है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।